Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say a boat carrying steel balls is floating on the surface of the water in tank. If the balls are thrown into the tank one by one, then how it affects the level of the water? वाटर के लेवल पर बच्चों क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख लेते हैं, फ्लोटिंग लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फ्लोटिंग लिख लीजिए। फ्लोटिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए अगर आपका फ्लोट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, देखिए उसको बैलेंस कर रहा है, उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, आपका वाटर। देखिए जो इस पर क्या लगाएगा, वाटर जिस पर आपको बॉयंसी फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोट है, दिस इज अ बोट, ठीक है, ये आपकी क्या इनिशियल बोट है। बोट का मास आपका कैपिटल एम के इक्वल है, इसमें कुछ आपके ऐसे स्टील बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल स्टील बॉल्स का मास मान लीजिए एम के इक्वल है, तो टोटल मास कितना हो गया आपका, एम प्लस कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द बोट एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द, क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द स्टील बॉल्स, ठीक है। ये आपका ऐसे किसी किसी वाटर में ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो क्या लेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है। और एक फोर्स कौन सा लगा है इस पर, ऊपर की तरफ बॉयंसी का फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ बी, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर ही बता सकता हूँ कि जितनी वॉल्यूम देखिए इसके अंदर क्या होगी, ये जो वॉल्यूम है जो इसके अंदर की आपकी डिप्ड वॉल्यूम है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं जितनी इसमें क्या कर रही है आपकी डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम जो क्या कर रही है आपकी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जिसको हमने डिस्प्लेस किया वो किसके इक्वल होगा, देखिए ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो हम लिख सकते हैं एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एम टाइम्स कैपिटल एम इंटू जी के इक्वल। दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्लोटिंग, ठीक है। अब एफ बी क्या है, एफ बी इज द बॉयंसी फोर्स, कौन अप्लाई कर रहा है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इंटू आपका क्या, जी इंटू आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी, जो वॉल्यूम आपकी इनवर्स है, ठीक है। इसको आप वी इमर्स लिख लीजिए, फिर वी डिस्प्लेस्ड लिख लीजिए, चलिए हम सिंपली इसको वी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, अभी सिंपली इसको चलो वी वन लिख लो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया यहाँ पर, वी वन हो जाता है, ठीक है। वी वन वॉल्यूम क्या आपकी डिस्प्लेस्ड है, ये किसके इक्वल होगी आपकी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्लोटिंग, ठीक है। और बच्चों जी से आपका यहाँ पर जी कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से आपकी वी वन की वैल्यू हो जाएगी। वी वन की वैल्यू कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कितना आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड, इतनी वॉल्यूम क्या हुई आपकी, डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ये क्या होगी मेरी यहाँ पर से इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेकंड बोल रखा है उसने किस क्या, इफ द बॉल्स आर थ्रोन इनटू द टैंक वन बाय वन, अगर हम क्या कर रहे हैं बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो देखिए बॉल आपकी यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। बॉल को हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। अब इस पर क्या रहेगा, सिर्फ आपका कैपिटल एम जी रहेगा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आप देखिए जो नया फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा आपका, सिर्फ आपका एम जी का फोर्स ही क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, देखिए जब आपकी स्टील बॉल क्या करने लग जाएगी, सिंक करने लग जाएगी, इस केस में जो आपकी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर वो कितनी हो जाएगी, देखिए वो कितना हो जाएगा, देखिए बोट की डेंसिटी, बोट का मास तो रहेगा, तो आप इसको लिख लीजिए एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये तो रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्टील बॉल है ये क्या करने लगी है, सिंक करने लगी है। तो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो किसके इक्वल होगा, स्मॉल एम डेंसिटी ऑफ द क्या, स्टील, स्टील की डेंसिटी जाएगा। सो नाउ दिस इज द वॉल्यूम वी टू, ये क्या हो जाएगी आपकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो अब ये आपकी नई वॉल्यूम हो जाएगी, ये किस कंडीशन पर है, देखिए पहली वाली वॉल्यूम तो तब थी आपकी, ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड जब आपका क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। अब ये आपकी सिंक वाली कंडीशन आ गई, जब आपका स्टील बॉल क्या करेगी, सिंक करेगी, इस कंडीशन पर आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वी टू जाएगी। तो वी वन और वी टू आपने क्या कर लिया यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो मैं इक्वेशन वन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस आपका स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर और स्टील की डेंसिटी को कंपेयर करना है, तो बच्चों मुझे पता है स्टील की डेंसिटी तो ऑब्वियसली ग्रेटर होती है किससे, वाटर से, ठीक है, ये टर्म मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए ये टर्म तो आपकी इक्वल है, मास ऑफ एम डिवाइडेड बाय डेल्टा रो, डेल्टा वाट डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पर एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। इन दोनों में कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब बच्चों मुझे पता है डेंसिटी ऑफ स्टील क्या ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वन ओवर डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टील अगर ग्रेटर है तो वन ओवर डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन ओवर डेंसिटी ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा किससे, वन ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। और दोनों साइड आपने स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बता सकते हैं कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर होगी। ये वाली टर्म आपकी ग्रेटर होगी, तो इससे पता चल रहा है वी वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर होनी चाहिए। इसका मतलब वी टू मस्ट बी लेसर देन वी वन, ठीक है। ये कंक्लूजन आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब वी टू क्या थी आपकी फाइनल वॉल्यूम, ये क्या करेगी बच्चों, फाइनल वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होगी है, ये डिक्रीज होगी। इसका मतलब हम बता सकते हैं जो आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड था वो क्या करेगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर बोला था कि हाउ विल इट अफेक्ट द लेवल ऑफ द वाटर, तो जो लेवल ऑफ द वाटर वो क्या करेगा बच्चों आपका, फॉल करेगा। तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन थ्री वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन थ्री क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।